हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का सिलेबस। इस सिलेबस के अंदर आपके टोटल 4 यूनिट हैं। उन यूनिटों के अंदर आपके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, स्टेट ऑफ मैटर है। ये टोटल मिला के आपका 100 नंबर का है। इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्किंग है आपका 40 नंबर, और साथ में इसके अंदर है आपका केमिस्ट्री लैब फर्स्ट प्रैक्टिकल है, ये आपका टोटल है 50 नंबर का, और मिनिमम पासिंग मार्क है आपका 20 नंबर का। ये जो भी आपका एलिजिबिलिटी है इसके लिए कोर्स के लिए, और 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस या आरबीसी भी हो सकता है और सीबीएसई भी हो सकता है। बात करें हम सिलेबस की, तो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट का है। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका है आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड के अंदर आयनिक सॉलिड हैं, इसके अंदर आपका है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग है। जो भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, आयनिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, उनका रेडियस रेशियो इफेक्ट है वो कैसे प्रभावित होता है। ये एक है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल है वो क्या होता है। आगे इसके अंदर लैटिस एंथैल्पी है। आगे आपका बॉन्ड इक्वेशन आपकी इसके कैलकुलेशन है वो भी है लैटिस एंथैल्पी के लिए। आगे देर का है इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताना है। आगे इसके अंदर बॉन्ड हेबर साइकिल है, और इसके बॉन्ड हेबर साइकिल की एप्लीकेशन क्या है, कि किस किस के लिए उपयोग में होता है। आगे है आपका सॉल्वेशन एंथैल्पी है, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड है उनके बारे में बताना है, कैसे सोल्यूबल होते हैं, किन के अंदर सोल्यूबल रहते हैं। एक आपका पोलराइजिंग पावर क्या है, आगे है पोलराइजेबिलिटी क्या है, एक आपका फायंस रूल क्या है। आगे है इसके अंदर लैटिस डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। आगे है इसके अंदर सेमीकंडक्टर। इसी यूनिट का सेकंड पार्ट है मेटेलिक बॉन्ड। इसके अंदर आपको दे रखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बॉन्ड क्या होते हैं, बैंड थ्योरीज क्या क्या हैं उनके बारे में बताना है। इसी का थर्ड पार्ट है आपका वीक इंट्रैक्शन। उसके अंदर आपका मेन होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे आपका वैन डर वाल्स फोर्स। आगे हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट आपकी है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर आता है मेन आता है आपका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। इसी के अंदर आपका है कि डायरेक्शन कैरेक्टर क्या है, एक आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार भी। आगे इसके अंदर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जिसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी क्या है, और स्पेशल बताना है वेस्पर थ्योरी भी NH3 के लिए, H3O+ के लिए, SF4 के लिए, ClF3 के लिए, ICl2 के लिए और H2 के लिए। इसी का सेकंड पार्ट है यूनिट सेकंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको बोलते हैं MO थ्योरी। इसके अंदर है कि LCO मेथड के द्वारा आपको समझाना है MO थ्योरी क्या होती है। इसी के अंदर बताना है बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कैसे बनते हैं। आगे है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ होमोन्यूक्लियर, आपको MO थ्योरी है वो बतानी है होमोन्यूक्लियर के लिए, हेटेरोन्यूक्लियर के लिए भी बताना है, स्पेशल CO और NO मॉलिक्यूल के लिए। आगे इसके अंदर आपको MO डायग्राम है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल ही चल रहे हैं। आगे कंपैरिजन ऑफ ए VB एंड MO अप्रोच, आपका VBT थ्योरी है एक MOT थ्योरी है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस है, क्या है इसके सिमिलरिटी है। आगे आपका मल्टी न्यूक्लियर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है उनके अंदर मल्टी सेंटर बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे आपने सुना होगा बनाना बॉन्ड, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आगे इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी को बताना है। इसके अंदर है आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, जो भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड है उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, कैसे समझाते हैं उनको ये बताना है। आगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल मोमेंट, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना है डायपोल मोमेंट के द्वारा। आगे इसके अंदर बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करने हैं, ऐसे इसको इन सभी चीज़ों को इसके अंदर बताना है। आगे हम बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के अंदर मेन आपका चलता है मैथमेटिकल कंसेप्ट। इसके अंदर आपका लॉगरिथम रिलेशनशिप है, जैसे आपका लॉग वैल्यू है उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। आगे है कर्व स्केचिंग, आपके कर्व कैसे बनाने हैं, लीनियर ग्राफ बताने हैं सिंपल वाले। आगे है आपके इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स, स्लोप को कैसे कैलकुलेशन करिए है आपका।
आगे है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लाइक जैसे आपका के एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स की पावर एन है, साइन एक्स है, लोग एक्स है, इनका अवकलन कैसे करते हैं ये बताना है आपको। आगे इसके अंदर चेक करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं वो बताने हैं। आगे इसके अंदर देर का आपका पार्शियली डिफरेंशियल क्या, आंशिक अवकलन क्या है वो बताना आपको। रेसिप्रोकलिसिटी रिलेशनशिप बताना आपको। इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल, आपको समाकलन बताने हैं, कुछ यूजफुल हैं जैसे रिलेवेंट फंक्शन है उनके बारे में। आगे परम्यूटेशन बताना है। आगे है इसके अंदर कॉम्बिनेशन है आपके, ये दोनों ही हैं, इनको बोलते हैं प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता निकालने के हैं दोनों। आगे आपको बताना है फैक्टोरियल क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं इनको। आगे है प्रोबेबिलिटी क्या है। आगे है मैट्रिक्स क्या होते हैं उनके बारे में, और डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। आगे इसके अंदर सेकंड पार्ट है यूनिट 3 का ही, लिक्विड स्टेट। इसके अंदर दे रखा आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं। आपको पता है लिक्विड तभी बनता है जब इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट हो, वरना तो ये किसके अंदर चला जाता है, गैस के अंदर चला जाता है। आगे है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की संरचना क्या क्या होती है इसके बारे में बताना है। और इसके अंदर दे भी रखा है, ये क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन है उसका, थोड़ा सा बताना है इसको। आगे है स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस, सॉलिड और लिक्विड इसकी संरचना है, उनको कैसे डिफरेंट कर सकते हैं हम, डिफरेंस कैसे कर सकते हैं उनके अंदर, ये आपको समझाना है। आगे है आपका लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं उनके बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड लिक्विड, आपको जैसे इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल है, सॉलिड एंड लिक्विड का कोई कॉम्बिनेशन दे रखा है, उनको डिफरेंस कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। आगे इसके अंदर है सॉलिड स्टेट है आपका, थर्ड पार्ट है इसके अंदर। इसके अंदर आपका डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, आपका स्पेस लैटिस है जिसको उसकी डेफिनेशन बतानी है। यूनिट सेल क्या होती है उनको बारे में बताना है। आगे है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम बताने हैं आपको। इसके अंदर दे भी रखा कि फर्स्ट लॉ है आपका, 1 नंबर दे रखा है इसके अंदर, लॉ ऑफ कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल है आपके, वो क्या होते हैं ये नियम है आपका। आगे अगला नियम है आपका लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडेक्स, इसके बारे में बताना है, इंडाइस आपका। आगे है थर्ड लॉ, इसके अंदर लॉ ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल, इनके बारे में बताना। आगे इसके अंदर दे रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, जो बेसिक कंसेप्ट बताना है एक्स-रे डिफ्रैक्शन का, वो भी क्रिस्टल के द्वारा। आगे है डेरिवेशन ऑफ ब्रेक इक्वेशन है आपका, इसके बारे में बताना है। आगे इसके अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और CaCl, इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनको डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इनके बारे में बताना है। आगे है डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड, जो फ्रेंकल दोष आपके शॉर्ट की इफेक्ट हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर बताने हैं। आगे बात करें हम 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपका गैस स्टेट। तो इसके अंदर दे रखा है कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ KTG है उसका पोस्टुलेट बताना है, क्या क्या नियम है। आगे इसके अंदर है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आपका जो विचलन है आइडियल बिहेवियर के अंदर जो गैसों का होता है उसके अंदर विचलन कितना होता है उनको बारे में बताना है। आगे आपका वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वांडरवाल इक्वेशन बतानी है क्या क्या होती है। आगे इसके अंदर अगला पार्ट दे रखा है क्रिटिकल फिनोमेना क्या क्या होते हैं, जैसे PV आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैस, जैसे PV के अंदर क्या विचलन होता है ये बताना है। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है वो बताना है। द आइसोथर्म ऑफ वांडरवाल इक्वेशन, आइसोथर्म इक्वेशन है वो बतानी है। इसकी रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडरवाल कांस्टेंट है वो, इसके बारे में आपको रिलेशनशिप बताना है। आगे इसके अंदर द लॉ ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इन सभी के बारे में आपको बात करनी है। आगे इसके अंदर अगला है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, जो मॉलिक्यूलर की वेलोसिटी है वो क्या क्या है, इसके अंदर दे रहा है कि रूट मीन स्क्वायर है, ये RMS वैल्यू है ये बतानी है, एवरेज वाली बतानी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो बतानी है आपको। आगे इसके अंदर क्वालिटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके बारे में बताना है। आगे है नंबर, मीन फ्री पाथ,
आगे है इसके अंदर कोलाइडल डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, उसके बारे में बताना आपको। आगे इसके अंदर कोलिजन नंबर क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। आगे इसके अंदर है मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताना। आगे इसके अंदर है कोलिजन डायमीटर है वो क्या है। आगे है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज है, लिक्विफिकेशन के नियम है वो क्या क्या है, इसके अंदर स्पेशल भी देखना है, बेस्ड ऑन जूल थॉमस इफेक्ट है उसके द्वारा आपको बताना है। आगे इसके अंदर है अगला है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट है वो क्या है, इसके अंदर दे रखा है कि डेफिनेशन ऑफ कोलाइड किसे कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं कोलाइड को वो बताना है। इसके अंदर आगे और दे रखा है कि सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं सोल बोलते हैं, उनके बारे में बताने की प्रॉपर्टी बतानी है, इनकी काइनेटिक बतानी है, काइनेटिक एनर्जी, इनकी ऑप्टिकल बतानी है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं इनएक्टिव होते हैं। आगे इसके अंदर बताना है इलेक्ट्रिकल है, जैसे आपके कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर। आगे इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड है उनको बारे में बताना है। आगे इसके अंदर दे रखा है प्रोटेक्टिव एक्शन, ये कोलाइड हैं किसके द्वारा प्रोटेक्ट हो सकते हैं। आगे इसके अंदर हार्डी सुलजे लो, कि हार्डी सुलजे लो क्या है। आगे इसके अंदर दे रखा है गोल्ड नंबर क्या है। आगे इसके अंदर दे रखा है कि लिक्विड इन सॉलिड इनको बोलते हैं जेल बोलते हैं, इनका भी दे रखा है क्लासिफिकेशन बताना है, कैसे इनको बनाते हैं प्रिपरेशन बताना है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं यह बतानी है, इनिवेशन इनको रोक कैसे सकते हैं। आगे दे रखा है जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड विलियन की जो जनरल सामान्य एप्लीकेशन वो बतानी है। लास्ट में आपका लिक्विड इन लिक्विड इनको बोलते हैं इमल्सन, इनको दे रखा है कि टाइप ऑफ इमल्सन के टाइप बताने हैं आपको, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और इमल्सीफायर मतलब जो आपने इमल्सन बनाया है उसको कौन बना सकते हैं, कौन इसको स्टेबल करते हैं उनको बताना है। इस प्रकार से टोटल आपकी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं। लास्ट में आपका बचता है इसके अंदर प्रैक्टिकल वाला जो आपका केमिस्ट्री लैब फर्स्ट के नाम से दे रखा है। टोटल ये 4 घंटे का है, 4 घंटे पर वीक है दे रखा है आपको। टोटल ड्यूरेशन इसकी 5 घंटा है इस प्रैक्टिकल की, और आपका मार्क है 50 नंबर का, और आपका मिनिमम पासिंग मार्क है आपका 20 नंबर। इसके अंदर फर्स्ट वाला दे रखा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके अंदर स्पेशल दे रखा है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 6 रेडिकल। आपको 6 रेडिकल दिए गए हैं, उनमें से 3 तो कैटायन रहेंगे, आपके 3 एनायन रहेंगे, उनको आइडेंटिफिकेशन करना है और अलग अलग करना है। ऐसे बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको लेबोरेटरी टेक्निक दे रखी है। इसके अंदर दे रखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और स्पेशल दे रखा है नेपथलीन, बेंजोइक एसिड, यूरिया आदि, इनका आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। आगे इसके अंदर दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट भी चेक करना है, इसका स्पेशल दे रखा है मेथेनॉल का, एथेनॉल का, एक साइक्लोहेक्सेन का। ऐसे मिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी चेक करना है, मिक्स मेल्टिंग पॉइंट आपका यूरिया सिनेमिक एसिड का। ऐसे ही आपका बी नंबर दे रखा है इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थैलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम हॉट वाटर। आपको क्रिस्टलाइजेशन करना है, आपको अलग सेपरेट करना है थैलिक एसिड को और बेंजोइक एसिड को गर्म पानी के अंदर। आगे इसके अंदर बॉइलिंग वाटर भी दे रखा है, नेपथलीन फ्रॉम एथेनॉल से करना है। ऐसे आपको सब्लिमेशन ऑफ नेपथलीन चेक करना है, एक कैम्फर का जिसको बोलते हैं कपूर, उसका चेक करना है। आगे इसके अंदर दे रखा है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस चेक करना है, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप चेक करने हैं, जैसे आपका अनसैचुरेशन है, कोई फिनोलिक ग्रुप है आपका, कोई एल्कोहलिक ग्रुप है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई कार्बोनिक एस्टर है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, एमीन दे रखा है, एमाइड दे रखा है, नाइट्रो और हाइड्रोकार्बन, इन ग्रुप में से आपको दिया जाएगा और उसको एनालिसिस करना है और पता लगाना है कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके। आगे दे रखा है कि इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड और लिक्विड, और जो भी रहेंगे आपके या तो सॉलिड रहेंगे या लिक्विड रहेंगे। थोरो एलिमेंट डिटेक्शन, नाइट्रोजन टेस्ट होता है जिसको हम लेसाने सॉल्यूशन बोलते हैं, LS टेस्ट बोलते हैं उसको। एक सल्फर है आपका, एक हेलोजन है आपके। आगे हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के अंदर दे रखा आपका विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इसके अंदर भी आपके 4 प्रकार से पूछ रखा है कि या तो डिटरमाइन द विस्कोसिटी चेक करना है या सरफेस टेंशन ऑफ ए प्योर लिक्विड का, जैसे आपका हो सकता है वहाँ पे एल्कोहल हो, वो भी रूम में टेम्परेचर भी, और उसके अंदर चेक करना आपको यूजिंग करना है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का
या इसके अंदर ये आपका दे रखा है दूसरा मीटर आपका ये। इसके अंदर आगे है आपका बी नंबर का डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गिवन बाइनरी मिक्सर। आपको बाइनरी मिक्सर दिया जाएगा, उसके अंदर कौन सा पदार्थ कितना परसेंटेज है वो चेक करना है आपको। आगे डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ गिवन मिक्सर के अंदर परसेंटेज चेक करना है, वो भी नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, मतलब एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगे, बाई विस्कोसिटी मेथड के द्वारा आपको चेक करना है। आगे आपका टू डिटरमाइन विस्कोसिटी ऑफ एमाइल एल्कोहल इन वाटर एट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड कैलकुलेट द एक्सेस विस्कोसिटी। इस प्रकार से टोटल आपके ये फिजिकल के अंदर और इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल रहता है। आई होप आपको जो भी सिलेबस है ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।